हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एकक 9 उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से उप सहसंयोजन यौगिक क्या है, इनके परिचय के बारे में समझते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, उद्देश्य पहले देखते हैं। देखिए, इस एकक के अध्ययन के बाद, ठीक है, यह चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो आप जो है उप सहसंयोजक यौगिक के वर्नर के सिद्धांत की अभिधारणाओं के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक के वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में जो सिद्धांत दिया था, थियोरी दिया था, उसकी अभिधारणाओं और महत्व के बारे में आप जान पाएंगे। समन्वय सत्ता केंद्रीय परमाणु, आयन, समन्वय सत्ता केंद्रीय परमाणु या समन्वय सत्ता केंद्रीय आयन के बारे में, लिगैंड, समन्वय संख्या, समन्वय मंडल, समन्वय बहुफलक, ऑक्सीकरण संख्या, होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक, इन सब चीजों का अर्थ आप जान सकेंगे। उप सहसंयोजन यौगिक के नाम पद्धति के नियम जान सकेंगे, कैसे उप सहसंयोजन यौगिक के नाम लिखते हैं, एक केंद्र की उप सहसंयोजन यौगिक के सूत्र व नाम लिख सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इस चैप्टर में उप सहसंयोजन यौगिक के विभिन्न प्रकार के समावता के बारे में जानेंगे। संयुक्ता आबंध तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांतों के आधार पर उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंध के प्रकृति को समझ सकेंगे। ठीक है, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया जाएगा, जिसके आधार पर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्ड की प्रकृति के बारे में आप समझ सकेंगे। लास्ट हेडिंग में आप दैनिक जीवन में उप सहसंयोजन यौगिक के महत्व और उनके उपयोग के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, तो यह था आपका उद्देश्य इस चैप्टर के पढ़ने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं परिचय के बारे में उप सहसंयोजन यौगिक के। तो यह आपका चैप्टर 9 है, उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक आधुनिक अकार्बनिक व जैव अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उद्योग का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कितना महत्वपूर्ण है। जो आधुनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन और रासायनिक उद्योग, जो केमिकल इंडस्ट्री हैं, उनका यह आधार स्तंभ है, बेस है। इतना यह महत्वपूर्ण चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उप सहसंयोजन यौगिक आधुनिक अकार्बनिक व जैव अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उद्योगों के आधार स्तंभ हैं। ठीक है, इससे पूर्व के एकक में जो पिछला चैप्टर हमने आपको बताया था, चैप्टर 8, उसमें आप संक्रमण धातुओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको डी ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन किया था। संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती थीं। संक्रमण धातुएं जो हैं वे बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वे संकुल यौगिक बनाती हैं। संकुल यौगिक बनता कैसे है? तो उसमें आपने देखा कि जो संक्रमण धातुएं हैं उनको अनेक ऋणायन अथवा उदासीन अणु से इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर परिबद्ध रहती हैं। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उप सहसंयोजक बंध बनता है और वह चारों तरफ से घिरा रहता है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में ऐसे यौगिक उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि संक्रमण धातुएं जो हैं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं, जिसमें धातु परमाणु चारों तरफ से अनेक ऋणायनों से अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, परिबद्ध रहता है। और आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में ऐसे ही यौगिक क्या कहलाते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक का रसायन आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है।
ठीक है। जो उपसंयोजन यौगिक का रसायन है यह आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण या चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना की नई धारणाओं ने रासायनिक आबंधन और आणविक संरचनाओं की नई धारणाओं ने जैविक तंत्र के जीवन घटकों में इन यौगिकों की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। ठीक है, तो आप जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, इसको आप जानेंगे, उसके बाद यह जान पाएंगे कि जैविक तंत्र के जीवन घटकों में जो भी यौगिक हैं वे कैसे उनका रासायनिक आबंधन होता है, आणविक संरचना होती है, उनके बारे में आप, उनके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में आप व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, उपसंयोजन यौगिकों का रसायन आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना की नई धारणाओं ने जैविक तंत्रों के जीवन घटकों में इन यौगिकों की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। ठीक है, ये यौगिक की वर्ग कैसे होता है, इन यौगिकों का कार्यप्रणाली क्या है, इसकी पूरी जानकारी हो चुकी है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उपसंयोजन यौगिक हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो संक्रमण धातु है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो संक्रमण धातु है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है जो कि संक्रमण धातु है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 जो हैं वे मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट के उपसंयोजन यौगिक होते हैं। विविध धातु कर्म प्रक्रमों, औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा वैसलेस्की अभिकर्मकों में उपसंयोजन यौगिक का उपयोग होता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज कहाँ है, तो विभिन्न धातु कर्म प्रक्रमों में, मेटलर्जी में, औद्योगिक उत्प्रेरकों में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के रूप में, वैसलेसिक अभिकर्मक में, ठीक है, एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में उपसंयोजन यौगिक का उपयोग होता है। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, वस्त्र रंगाई तथा औषध रसायन में भी, मेडिकल फील्ड में भी, मेडिसिन्स में, औषध रसायन में भी उपसंयोजन यौगिक के अनेक उपयोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज भी विभिन्न तरह के धातु कर्म प्रक्रमों में, औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में, वैसलेसिक अभिकर्मक के रूप में, विद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई, औषध रसायन में भी उपसंयोजन यौगिक के अनेक उपयोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था उपसंयोजन यौगिक के परिचय के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पहला टॉपिक शुरू करेंगे, उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।